है मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी के जन्म की कथा। यदुवंशियों के कुल का वर्णन किया है। यदुवंशियों में भजमान नामक एक यदुवंशी हुए। जिनके सूरसेन नामक प्रतापी राजा हुए, जिनकी पत्नी थी पारिसा, जिनके 5 कन्याएं और 10 पुत्र हुए वासुदेव जी समेत। वासुदेव जी इनके 10वें पुत्र थे। वासुदेव जी का पहला विवाह मैया रोहिणी से हुआ था। और वासुदेव जी का 17वां विवाह मैया देवकी से हुआ। देवकी कौन है? जल्दी बताइए, किसकी बहन है देवकी? किसकी? कंस की बहन है देवकी। कंस ने अपनी बहन को विवाह किया और वासुदेव जी के साथ विवाह करके रथ पर बिठा करके विदा कर रहे थे। भाई और बहन का प्रेम बड़ा अटपटा होता है महाराज, उसी में लड़ेंगे उसी में झगड़ेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आया ना तो फिर सारा रिश्ते में खटास आने लगता है। हुआ यही, विवाह हो गया। विवाह करने के बाद बड़े प्यार के साथ अपनी बहन को रथ पर बिठाया है, अपने दामाद को रथ पर बिठाया है और रथ पर बिठा करके रथ को हाँक रहे हैं स्वयं कि आज मैंने अपनी बहन का विवाह किया है, सो इसे घर तक पहुंचा के आऊंगा। जैसे ही रथ पर कंस चढ़े हैं, आकाशवाणी हुई कि रे कंस, जिस देवकी को तू खुशी खुशी विदा कर रहा है, इस देवकी के गर्भ में जो 8वां संतान होगा वो तेरा काल होगा। जैसे ही सुना, जैसे ही कंस ने सुना, रथ से नीचे उतरे। क्या? अगर ऐसा है तो मैं इन बालकों को जन्म देने वाली माँ का ही हत्या कर दूं। देवकी को बाल पकड़ करके खींच करके रथ से नीचे गिराया है और नीचे गिरा करके कहा, यदि मेरा काल इसके कोख में है तो मैं इसे ही मार दूं। वसुदेव जी आए हैं, कहा तुम्हारा काल हमारा पुत्र है, सो इसे मत मारो। जितने भी संतान होंगी मैं एक एक करके तुम्हें ला करके दूंगा, तुम उसके साथ जो भी करो वो तुम कर सकते हो, लेकिन एक निर्बल असहाय स्त्री पर हाथ उठाना ये उचित नहीं है। और तुम तो इतने बड़े योद्धा हो, सब जानने वाले हो, फिर क्यों करते हो ऐसा? कंस ने कहा ठीक है, लेकिन मैं तुम दोनों को कारागृह में बंदी के रूप में रखूंगा। सो कारागृह में, जेल में दोनों को, किसे? वसुदेव जी को और माता देवकी को बंद करा दिया गया। महाराज कुछ दिन व्यतीत हुआ, एक संतान की उत्पत्ति हुई। वसुदेव जी पकड़ कर गए, कंस को दिया। कंस ने बालक को देखा। बालक बड़े सुंदर होते हैं और बालक भगवान के रूप कहते हैं ना, बालक भगवान रूप होते हैं, भगवान के स्वरूप होते हैं। जैसे ही सुंदर बालक का रूप देखा, कंस के मन में थोड़ा सा उसके प्रति प्रेम आ गया। कहा अरे मेरा काल तो 8वां पुत्र है, सो इसे तुम ले जाओ। जैसे ही वासुदेव पकड़ कर जा रहे थे, नारद जी आ गए। नारायण नारायण। अरे कंस जैसा महापापी यदि सत्कर्म करने लगा, अच्छे कर्म करने लगा, फिर पाप कौन करेगा? और प्रभु अवतार कैसे लेंगे? ऐसे में तो विलंब हो जाएगा। नारद आए, कहा ब्लैक बोर्ड था एक दीवार पर में 8 लकीरें खींच दी। कहा रे कंस गिन। कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। दाएं से गिने तो बाएं 8 आए, बाएं से गिने तो दाएं 8 आए, बीच से गिने तो कहीं और 8 आए, इधर से गिने तो कहीं और 8 आए। कंस सोच में पड़ गया, हो क्या रहा है? नारद जी से पूछा क्या बताना चाह रहे हैं? कहा तुम्हारा काल 8वां पुत्र है, 8वां संतान है, और वो कोई भी हो सकता है। जैसे इस लकीर को गिनने पे कहीं पे भी 8 आ रही है, उस पुत्र को कहीं से भी गिनोगे तो 8 आएगी। कंस ने कहा अरे सैनिकों लाओ उस पुत्र को। वसुदेव जी को बुलाया गया और उस संतान को लाया गया, उस पुत्र को लाया गया। कंस ने उसे पकड़ा और उसकी मृत्यु कर दी। इस प्रकार 6 पुत्रों को कंस ने मार लिया। 7वां गर्भ मां देवकी थी,
वो संकर्षण के माध्यम से माँ रोहिणी के गर्भ में पहुंच गया। अब 8वां पुत्र माँ देवकी के गर्भ में है। अब तो कंस को चैन ही नहीं महाराज, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। क्यों? बस वो समय आने वाला है कि मेरे काल का जन्म होने वाला है, और काल से आज भय किसे नहीं है, हर किसी को भय है। और वो पावन समय आया, भाद्र पक्ष कृष्णा अष्टमी का समय है, बुधवार का दिन है, अर्धरात्रि का समय है, ठीक मध्य 12 बजे का समय है। वैसे समय पर भगवान श्री मुरली मनोहर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए माँ देवकी के समक्ष, माँ वासुदेव जी के समक्ष। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। सारे पहरेदार सोए हुए हैं। भगवान के प्राकट्य होते ही निंद्रा रानी और समा गई। कारागृह के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। भगवान ने कहा देरी मत करो, जितनी जल्दी हो सके बाबा मुझे आप गोकुल पहुंचा दो। जन्मे कहाँ है? मथुरा में। कहा गोकुल पहुंचा दीजिए नंद बाबा के घर। भगवान ने अपनी व्यवस्था सब खुद बना के आए थे। कारागृह में जन्म लिया, जेल में। जैसे ही जन्मे सारे सैनिक सो गए। नंद बाबा के हाथों की हथकड़ियां टूट गई, माँ की हथकड़ियां खुल गई, और उस जेल के दरवाजे भी अपने आप खुल गए। कहा जल्दी करो। भगवान को आज वसुदेव जी ने एक सूप पर बिठाया है और बिठा करके जा रहे हैं। खूब वर्षा हो रही है, खूब वर्षा हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, पशु पक्षी चहक रहे हैं। रात में वैसे सब सोते हैं, लेकिन पशु पक्षी आज मेरे कृष्ण के जन्म में इतने प्रसन्न हैं कि इन्हें भी निंद्रा नहीं आ रही है, जाग रहे हैं, चहक रहे हैं, कोयल गा रही है, मोर नाच रहे हैं। इतनी बारिश हो रही, भगवान वर्षा में चले हैं। यमुना नदी पार किया है। आज माँ यमुना ने सोचा है कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, सो इनका दर्शन मैं भी करूं। वसुदेव जी का शरीर अब पानी में जैसे ही पड़ा, यमुना नदी में वो प्रवेश किए। जल का स्तर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। सिर तक जब जल का स्तर बढ़ा, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा बाबा को तकलीफ होगी, सो अपना ही पैर नीचे कर दिया। माँ यमुना ने चरण पखारे हैं और जल का स्तर कम हो गया है। आइए दर्शन